टॉपिक है प्रिडिक्टिंग अर्थक्वेक्स। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर करें डिस्कस, तो हमारा चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। तो चलिए मूव ऑन करते हैं इस टॉपिक के साथ। तो अभी रिसर्चर्स ने कुछ स्टडी की है। इन स्टडीज में इन्होंने एक नया वे डेवलप किया है, एक नया तरीका डेवलप किया है जिससे कि अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन किया जा सके। तो हो सकता है कि आपने अपने लाइफ में भी अर्थक्वेक का अनुभव किया हो। अगर आपने कुछ ऐसा अनुभव किया है तो कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव को शेयर कीजिए। होता यह है कि अभी जो एकदम ब्यूटीफुल आपको सिटी नजर आ रही है, ये अर्थक्वेक के कारण 10 मिनट के अंदर पूरे खंडहर में बदल सकती है। पूरी की पूरी इमारतें ढह सकती है। आप ये इमेज में देख सकते हैं कैसे एक दूसरे के ऊपर इमारतें गिर रही हैं। कहीं ज्यादा इमारतें तो पूरी तरह से ढह चुकी है। बड़ी से बड़ी बिल्डिंग आप देख सकते हैं गिरने की कगार पे है। अर्थक्वेक से इतना ज्यादा डैमेज हो सकता है, तो इनका प्रिडिक्शन जरूरी है। प्रिडिक्शन इसलिए भी जरूरी है ताकि जो नंबर ऑफ डेथ्स हो रही है उनको कम किया जा सके। तो कुछ की पॉइंट्स हैं इसमें। सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्थक्वेक अगर कहां पे होता है और अर्थक्वेक होता कैसे है। तो जो हमारा अर्थ है ये काफी प्लेट्स से मिलके बना हुआ है। इन प्लेट्स के बीच में क्रैक्स होते हैं जिसको हम फ्रैक्चर्स कहते हैं। ठीक है, ये फ्रैक्चर्स कुछ मिलीमीटर से लेके कई हजार किलोमीटर तक बड़े हो सकते हैं और इनको हम फॉल्ट्स कहते हैं। इन फॉल्ट्स के इर्द गिर्द ही अर्थक्वेक जनरेट होता है, बनता है और अर्थक्वेक की मौजूदगी पाई जाती है। अब ये होता कैसे है ये समझते हैं। यहां पर ये दो प्लेट्स हैं, ये एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, जब इनका मूवमेंट फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाता है तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं और काफी ज्यादा यहां पे एनर्जी जनरेट होती है। इस एनर्जी के कारण अर्थक्वेक बनता है। अच्छा, जिस पॉइंट से ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं इसको हम कहते हैं हाइपोसेंटर या फिर फोकस ऑफ अर्थक्वेक। और अगर जो सरफेस का पॉइंट है जहां से इस हाइपोसेंटर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं एपिसेंटर। काफी बार आप न्यूज में सुनते भी होंगे कि इस अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर है वो दिल्ली में था या कहीं और था फॉर एग्जाम्पल है। तो यहां पे सिस्मिक वेव्स का जनरेशन होता है। बहुत कम टाइम में ये जनरेट हो जाती है और ये अर्थक्वेक का रूप ले लेती है। ये वेव सरफेस पे ट्रैवल करती है जिससे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। तो इनको प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और एक चैलेंजिंग टास्क है जिससे कि हम जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं जो अर्थक्वेक के कारण हो रही हैं उनको कम कर सकें और अर्थक्वेक का पहले से ही प्रिडिक्शन कर सकें। और जो ये अर्थक्वेक है या फिर ये जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं अर्थक्वेक के, ये आपको अर्थ के लिथोस्फीयर में देखने मिलेंगे। जो लिथोस्फीयर है ये सी बेड से कुछ 100 किलोमीटर अंदर तक होता है। इसे हम यहां पे देख सकते हैं इमेज में, ये है लिथोस्फीयर आपका। ठीक है, अब पहले क्या प्रयास होते थे? पहले साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इन फॉल्ट्स का एक डमी पीस क्रिएट करते थे या इन फॉल्ट्स को रिक्रिएट करते थे और इनकी स्लाइडिंग के ऊपर स्टडी करते थे लेबोरेटरीज के अंदर। लेबोरेटरीज के अंदर इन कंडीशंस को समझा जाता था और प्रिडिक्शन किए जाते थे कि अर्थक्वेक कैसा होगा। बट इसमें प्रॉब्लम यह है जो एक्चुअल कंडीशंस है ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो इनको रिक्रिएट करना ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए जो हमें एक्यूरेसी मिलती है ये फुल एक्यूरेसी नहीं हो सकती। एक्यूरेसी डिफर कर सकती है। ठीक है, जिसके कारण जो प्रिडिक्शन है अर्थक्वेक का ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब ये लेबोरेटरी की आप फोटो देख सकते हैं जहां पे यहां पर जो डमी है उनको रिक्रिएट किया जाता है और टेस्टिंग की जाती है अर्थक्वेक्स की। अर्थक्वेक और उनके जो फॉल्ट मूवमेंट है उनकी टेस्टिंग की जाती है। अच्छा, तो ये न्यू मेथड क्या है? इसमें रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने क्या किया
कि जो अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन है, उस प्रिडिक्शन के लिए इन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ क्या होगी फाइलोसिलिकेट्स की। अच्छा, ये फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ होता क्या है? तो फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ ना एक फोर्स है जिसके कारण इन फॉल्ट्स के अंदर मूवमेंट होती है, यानी कि हलचल पैदा होती है। इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ। अब फाइलोसिलिकेट्स क्या है? फाइलोसिलिकेट्स एक प्रकार का मिनरल है जो कि जो फॉल्ट्स है अर्थक्वेक जहां से अकर होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पर ये फाइलोसिलिकेट्स काफी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये थिन प्लेट्स की फॉर्म में होते हैं वहां पर। तो इनके ऊपर रिसर्च किया गया। ये जो फॉल्ट्स हैं इनको एनालाइज किया गया लेबोरेटरीज पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इनको एनालाइज किया गया। इनके अंदर जो प्रोसेस है और जो प्रोसेस अकर हो रहे हैं उन पर एक्सपेरिमेंट किए गए। यहां पर काफी ज्यादा इक्वेशंस बनाए गए कि हम फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ को प्रिडिक्ट कर सके चेंजिंग कंडीशंस के साथ। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी और रेट ऑफ फॉल्ट मूवमेंट चेंज हो रहा है, वैसे ही फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ फाइलोसिलिकेट्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसके लिए इक्वेशंस डिजाइन किए गए। तो इसमें यह पता चला कि जो फॉल्ट मूवमेंट है इनका जो प्रिडिक्शन है ये काफी ज्यादा आसान हो गया है अगर हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ फाइलोसिलिकेट्स। अगर हम ये प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं तो हम जो अर्थक्वेक है इसका प्रिडिक्शन काफी आसान हो गया है। ठीक है, इसमें होता ये क्या है, जो नया मॉडल है ये असल में प्रिडिक्ट करता है मूवमेंट। फाइलोसिलिकेट जो है ये कई फॉल्ट्स में काफी ज्यादा पाया जाता है। वहां पर इनकी डीप स्टडी की गई तो पाया गया कि ये डिफिकल्ट हो जाते हैं, ये मूवमेंट्स काफी ज्यादा हार्ड हो जाते हैं जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। और ये जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए उनमें ये ऑब्जर्वेशन जो थी ये बहुत कॉमन थी। और जैसे कि हमें ये बिहेवियर मिला, ये मूवमेंट का बिहेवियर मिला हमको फॉल्ट्स के बीच में, तो इससे ये पता चलता है ना सिर्फ फाइलोसिलिकेट्स बट ऐसे भी कई मिनरल्स हैं जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अर्थक्वेक के अंदर। तो अभी वो कौन कौन से मिनरल है, क्या हो रहा है, फॉल्ट के बीच में कौन से ऐसे फोर्स है जो फॉल्ट को एक दूसरे से बांध के रखे हैं, या फिर कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो फॉल्ट को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने में मदद कर रहे हैं, इन पर डीप स्टडी होना अभी बाकी है। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि आगे जो इसके ऊपर रिसर्च है वो और कैसे होती है और क्या डेवलपमेंट हमको देखने मिलता है। अब जो मैंने कहा था कि जैसे ही जो प्लेट्स है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है तो यहां पे आपको सिस्मिक वेव देखने मिलेगा। तो अब हम ये समझते हैं कि सिस्मिक वेव असल में होता क्या है। ठीक है, तो होता ये है कि जो वाइब्रेशंस होती है अर्थक्वेक के कारण, ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। ठीक है, इनको बोलते हैं हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स। ये अर्थ के थ्रू ट्रैवल करती हैं अलग तरीके से और अलग स्पीड में, इनकी गति भी अलग होती है। इनको डिटेक्ट किया जाता है और इनके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म होता है। ठीक है, तो आप ये जो है सिस्मोग्राफ देख रहे हैं, अर्थक्वेक के प्रिडिक्शन के लिए सिस्मोग्राफ ड्रॉ होता है। तो सिस्मोग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें जो सबसे पहले हमें देखने मिलता है वो होता है पी वेव, उसके बाद जो हमको देखने मिलता है वो होता है एस वेव, और इसके बाद जो होता है ये होते हैं सरफेस वेव्स। तो अभी हमें पी वेव्स और एस वेव्स के बारे में देखना है। तो जो पी वेव्स होते हैं, दीज आर द फर्स्ट वेव्स, मतलब इनको सिस्मोग्राफ में सबसे पहले डिटेक्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये सबसे पहले डिटेक्ट हो रहे हैं पी वेव्स यहां पर। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। ठीक है, जो वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फोर्थ और सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। आप ये देख सकते हैं यहां पर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जांपल है। इनके बीच में कंप्रेशन और डीकंप्रेशन हो रहा है। ये बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे मूव हो रहे हैं ये पार्टिकल्स। इसका जो पार्टिकल डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में जो एनर्जी का फ्लो होता है। ठीक है,
ये होते हैं पी वेव्स। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की और भी एग्जांपल देखें तो आप ले सकते हैं साउंड वेव्स और वेव्स जो कि एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के अंदर आपको देखने मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं एस वेव्स की। पी वेव्स के बाद आपको एस वेव्स देखने मिलेगी। यहां पर आप देख सकते हैं ये रही एस वेव्स, ठीक है। पी वेव्स के बाद आपको एस वेव्स यहां पर देखने मिल रही है। तो एस वेव्स अब क्या होती है कि ये ट्रांसफर वेव्स होती हैं। ये एक ऊपर नीचे मूव करने वाली वेव्स होती हैं, ट्रांसफर वेव्स। राइट एंगल के डायरेक्शन में ये ट्रेवल करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रांसफर वेव्स का हम देखेंगे तो ये है लाइट वेव्स एंड वाटर वेव्स, ठीक है। अब ये जो दोनों सिस्मिक वेव्स हैं ये अर्थक्वेक के सेंटर में पाई जाती है, दोनों को डिटेक्ट किया जा सकता है। बट जो पी वेव्स हैं यही आपको अर्थ के दूसरे साइड में भी देखने मिलेगी। होता यह है कि जो पी वेव्स हैं ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में ट्रैवल कर सकती हैं क्योंकि ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। पर जो एस वेव्स हैं ये सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकती है, ये लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर सकती। इससे पता चलता है जो हमारा कोर में जो लिक्विड मौजूद है वो इन एस वेव्स को ब्लॉक कर देता है और पी वेव्स उनके थ्रू भी ट्रैवल कर जाती हैं। अच्छा, अब जो ये अर्थक्वेक अकर होता है इनको मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी के फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है या स्केल किया जाता है कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, इसकी इंटेंसिटी क्या थी। अब जो मैग्नीट्यूड होता है इसको रेक्टर स्केल में नापा जाता है, ठीक है। हम इसको 1 से 10 के बीच में रेट करते हैं और ये रेटिंग होती है अर्थक्वेक कितनी एनर्जी जनरेट कर रहा है। जितनी एनर्जी अर्थक्वेक जनरेट कर रहा है उसके हिसाब से हम रेक्टर स्केल में इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो अर्थक्वेक है उसकी मैग्नीट्यूड 8.2 था। इस तरह से हमें एग्जाम्पल देखने मिलेगा रियल लाइफ में। अब इनका जो दूसरा नापने का तरीका है हम इसको इंटेंसिटी फॉर्म में भी नापते हैं। इसको हम बोलते हैं मर्कली स्केल। ये 1 से 12 के बीच में होता है। ये जो हम डैमेज देखते हैं, जो अर्थक्वेक जो विजिबली डैमेज करता है हमारे अर्थ में, उसके हिसाब से इन अर्थक्वेक को नापा जाता है 1 से 12 के बीच में, ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हमारा टॉपिक तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू।